हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कल के एनालिसिस शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्रोफाइल में जाके वो वीडियोस देख सकते हो, 1 जून की। और आज है 2 जून, जो कि मैंने कल एनालिसिस करके आपको बताया था कि मार्केट की ये कंडीशन है, यहाँ से बायर्स का एरिया है और सेलर्स के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है। अभी मैं वो बताऊं तो अभी जो स्ट्रक्चर मैंने कल बनाया था वो रिमूव कर दिया था। आप पिछली वीडियो में देख सकते हो मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था। ये कैंडल ने जो उस स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल का लो ब्रेक डाउन किया, और देन यहाँ से हमें कंफर्मेशन पता चली कि अब मार्केट नीचे गिरेगा और इस एरिया में आने के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इतनी बाइंग आई है और अब उसके अंदर जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जिसे हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कहते हैं, वो हुआ है। और उसका रिवर्सल एरिया कौन सा वो मैंने निकाले थे। एक ये एरिया था और एक की लेवल था जिसे विक टच करके अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, बट मार्केट उसी एरिया के अंदर से रिवर्स कर चुका है। अभी ये H4 का चार्ट है। अब ये देखो, मैं आपको ये बताऊँ, ये वो कैंडल है जिसने इस एरिया को टच किया था। बाद में किसी कैंडल ने अपने एरिया में मार्केट को नहीं आने दिया। ठीक है। अब इसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर ही, इस कैंडल के अंदर मार्केट साइडवेज रहा है। ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइडवेज रहा है। साइडवेज होने के बाद यहाँ से जो इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, ये देखो आप कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। तो वो अभी इस कैंडल के बाद जो इसने रिजेक्शन ली है, तो वो एकदम से उसे ख़त्म नहीं कर सकते थे। पहले कंसोलिडेशन हुई है मार्केट के अंदर, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे ज़्यादा हुई है, 8 से 7-8 घंटे। ये कुंडे साइडवेज मार्केट रहा है, लिक्विडिटी बनी है, क्रिएट हुआ है लिक्विडिटी। और देन ये लो से जो ये लिक्विडिटी थी, जो टारगेट मैंने दिया था, मार्केट यहाँ से अगर पुल बैक लेती है तो इस एरिया से आप सेल ले सकते हो, नहीं तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। मार्केट ने कंटिन्यूशन दी और वहाँ से ही मार्केट गिर गया रिटेस्टिंग के लिए, और लिक्विडिटी उठाने नहीं गया। वो इतनी पावर स्ट्रॉन्ग थी सेलर्स के बाद, क्योंकि ऑलरेडी उसने पीछे से लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की थी, उस वजह से ये मार्केट ऊपर नहीं आया ये लिक्विडिटी उठाने। इस लिक्विडिटी से ज़्यादा इस लिक्विडिटी के अंदर पावर थी, जिस वजह से मार्केट नीचे चला गया। अब देखो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन रही है, मार्केट की कंसोलिडेशन रहने के बाद ये कैंडल पहले नीचे आई है। और अब ये देखो, ये H4 का चार्ट है। ये 2 कैंडल्स के अंदर मार्केट ने जब इस कैंडल्स के लो को ब्रेक डाउन किया है, जो भी इसके अंदर सेलर्स बैठे थे उन्हें निकाला है। आफ्टर ये मार्केट ऊपर गया है। अब ये एरिया इसका रिटेस्टिंग के लिए है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जो एरिया सेलिंग का है, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ, देन यहाँ से फिर ऊपर जाएगा इस एरिया का, ये टारगेट रहेगा मार्केट का। अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ से भी मार्केट जा सकता है अगर जिस ये कैंडल्स को देखा जाए, बायर्स काफ़ी पावरफुल हैं और आप पीछे से मोमेंटम भी देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है बाइंग का। ये 2 कंडीशंस हैं। अगर रिटेस्टिंग के लिए इस एरिया में मार्केट आता है तो आपको ट्रेड प्लान करना है अपने 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे कंफर्मेशन देख के। ठीक है, सिंपल रीज़न हमें पता चल गई है कि मार्केट बायर्स के हाथ में है, तो हमें बायर्स की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा फाइंड करना है, ना कि सेलर्स के साथ जाना है। डेट्स इट। अब मैं H1 का भी चार्ट दिखा देता हूँ कि आपको क्लैरिटी हो कि वहाँ पे क्या हुआ है। अभी इस एरिया को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि वो यूज़ हो चुका है उसका काम। मार्केट अब उसको ही यूज़ करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम उसे अब दोबारा कंसीडर नहीं कर सकते। हर चीज़ एक दफ़ा ही काम करती है। तो अब देखो, ये देखो, अब यहाँ पे भी ये वही चीज़ है जो कि मैंने ये की लेवल मार्क किया। इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद बायर एक्टिव हुए हैं, और अगर ब्रेक डाउन किया तो उसके रिवर्सल, ये देखो, अब मैंने जो ये बनाया हायर लो, लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, और ये हायर हाई बन चुका है। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हुआ है। तो जिस तरह यहाँ पे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई,
हायर लो और हायर हाई बना, तो इसको हायर लो बनाने आना है, देन ऊपर, ठीक है। ये वो चीज़ है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जहाँ से मार्केट रिटेस्ट कर सकते हैं, ये एक है उसका एरिया, और यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। बट ये ध्यान रखो, मैं यहाँ पे आपको ये बता नहीं रहा ना, कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सेल करना है, क्योंकि नीचे से बायर्स का स्ट्रक्चर स्टार्ट है, बायर्स का ट्रेंड है, तो मार्केट इसे फेल कर सकता है। इससे ज़्यादा बायर्स के पास पावर है। तो अगर हमारे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो मार्केट को नीचे आना है इस एरिया में, देन ऊपर जाना। अब वो एरिया भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि वो मार्केट कहाँ तक आ सकता है और कहाँ से आपको, मैं आपको सिर्फ वो एरिया बताऊँगा जहाँ पे अगर मार्केट आया तो विक लगाएगा और निकल जाएगा। वहाँ पे आपका मिनिमम स्टॉप लॉस भी $10 का होगा, आपको लगाना पड़ेगा मार्जिन के लिए, ठीक है, वो सेफ हो रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी वो मार करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो था एक और ये हाई है। अभी 17 मिनट बाकी हैं H1 की कैंडल को क्लोजिंग में। तो अगर ये कैंडल इस डोजी के हाई के नीचे क्लोजिंग करती है तो कैपेबिलिटी बन जाएगी, तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको ये उसको हाई को ही कंसिडर करके मैं आपको एरिया निकाल के दे देता हूँ कि वो कौन सा एरिया एक रिवर्सल के लिए है। एक तो इसके अंदर ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि आप देखो तो ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बाइंग का। कैंडल्स इंक्रीज पे इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज पे इंक्रीज कर रही है, मतलब बायर्स के पास पावर है। तो ये एक पावरफुल एरिया है बाय के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, 1 मिनट बैक करके। अब ये एरिया एफवीजी है और इसके नीचे एक ये एरिया बन रहा है, ये है आपका की लेवल। अगर उसने यहाँ पे लोगों ने लिमिट ऑर्डर्स लगाएंगे एफवीजी के अंदर, और एफवीजी के अंदर लो स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे होगी इस एरिया में, और इस एरिया को हंट करके मार्केट निकलेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस सेम ये रहेगा, हमारा लो रहेगा। मैं आपको मार्जिन के अकॉर्डिंग बता भी देता हूँ कितना एसएल बनता है। अगर आप इस विक से पकड़ते हो तो इस एरिया से $20 बन रहा है, आपको ये ट्रेड लेना चाहिए। मैं यही लेता हूँ ज़्यादा मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये आपको एसएल आपका $22 का बन रहा है, 21-22 का बन रहा है, टारगेट आपका काफ़ी अच्छा बनेगा, आपको 1000 पिप भी मिल सकते हैं, और इससे ज़्यादा 1050 पिप्स भी मिल सकते हैं, 1500 पिप्स भी मिल सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और आप देखिएगा, आप ये एनालिसिस मैंने कल शेयर किया था, और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ मार्केट बाय में है, एरिया भी बताया है। सिर्फ आपको छोटे से एसएल के साथ बड़ा टारगेट लेना है। आपका एरिया से पिकअप करती है ट्रेड, तो उसको अगर वो आपका चल रहा है आई थिंक 500 या 300-400 पिप्स चल रहा है रनिंग प्रॉफिट, तो अपने एसएल को ब्रेक इवन करके छोड़ दो, सो जाओ, समझो कि मैंने ट्रेड लिया ही नहीं है। या तो वो आपको $100-150 मिल जाएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बीच में बुक ना करना $30-40 $50 पे। अगर ये मैं जो आपको ट्रेड बता रहा हूँ, इसमें आपको या तो अच्छा प्रॉफिट लेना या तो फिर ब्रेक इवन दे देना, ठीक है। अगर आपका एरिया पिकअप करती है, जितना पोटेंशियल है इस एरिया के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे आएगा नहीं। तो अगर आएगा तो आपके पास हाई कैपेबिलिटी है कि आप ट्रेड लो। मैं आपको यही ट्रेड निकालना तो मुश्किल है। मार्केट में सर्वाइवल कौन कर रहा है? जिसके अंदर इतना पेशेंट और कंसिस्टेंसी है। अगर आप इतना अपने अंदर पेशेंट नहीं रख पा रहे, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। ये माइंडसेट का गेम है। आप अपने माइंडसेट को, स्टार्टिंग में मैं भी इस काबिल नहीं था, बट जब मैंने सब कुछ ज़ीरो किया तो रास्ता नहीं था कुछ भी मेरे पास, कि मुझे कंसिस्टेंसी पे काम करना पड़ा, मुझे पेशेंट करना पड़ा अपने सेटअप के लिए। सही है। अभी 13 मिनट बाकी है इस चार्ट के अंदर कैंडल के क्लोजिंग में, तो मैं बता रहा हूँ इस हाई के नीचे क्लोज करता है तो कैपेबिलिटी बनेगा मार्केट इस एरिया में आए। बाकी मैंने आपको एरिया निकाल के बताया था वो वाला जो, अब मैं वो मार कर भी देता हूँ, रख लेता हूँ मार करके।
ठीक है, ये मेरा सिंपल सा सेटअप है। अभी मैं 50 मिनट के चार्ट पे भी जाके आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट अभी ये देखो, ये लो नीचे क्लोजिंग नहीं की इसने, यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट इस एरिया में, देन यहाँ से पुल बैक लेगा। अभी यहाँ पे कोई सेल का प्लान नहीं है, ठीक है। तो बाकी बाय का एरिया नीचे है, तो वहाँ तक वेट करो, नहीं तो मार्केट उससे पहले निकल जाती है तो उसे जाने दो फिर वो। बट लिक्विडिटी मार्केट के नीचे है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपको इससे बेसिक चाहिए कि आप मैं एंट्री किस तरह प्लेस करता हूँ, मैं एंट्री किस तरह लेता हूँ, मैं मार्केट को कन्फर्मेशन किस तरह लेता हूँ, मार्केट से कन्फर्मेशन मुझे किस तरह मिलती है, जिस कन्फर्मेशन से मैं ट्रेड पुट करता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में आपको कमेंट करना है कि बेसिक इन दिस चैनल वीडियो, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। देखो, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे, मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, आप मुझे मोटिवेशन किस तरह मिलेगा? आपके सपोर्ट करने से, आपके लाइक करने से, आपके चैनल को शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उस मोटिवेशन से मैं अपना स्किल्स, मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। अगर आप अपना रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं दोगे तो मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, राइट। अभी के लिए इतना ही मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट कहाँ पे जा सकता है। ये टारगेट हमारा ऊपर है 4650-60 तक के मार्केट अभी कैपेबिलिटी है। एक और चीज़ है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ H1 के अंदर कि कहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो हमारा एरिया जो निकाले हैं उससे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कि विनिंग रेशो कह सकते हो आप, ट्रेड की विनिंग की कैपेबिलिटी। सेम मैंने ये देखो जो एरिया आपको मार करके दिया है, उसी में मार्केट ने बताया कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लिमिट ऑर्डर है बाय का, तो यहाँ पे लोग के स्टॉप लॉस भी पड़े होंगे जिसे हंट करके मार्केट निकलेगा। डेट इज अ इम्पोर्टेंट एरिया। आप छोड़ दो दिन में 5 से 10 ट्रेडें लेना, आपको सिर्फ फाइंड करो 1 से 2 ट्रेड, और आप खुद अपनी विनिंग रेशो देखोगे और अपना ट्रेड का रिजल्ट चेक करोगे कि भाई मैं किस बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं पहले क्या कर रहा था। सिर्फ आपको इतना पेशेंट रखना है, मार्केट को रिवॉर्ड देता है, मार्केट उनको रिवॉर्ड नहीं देता जिसके अंदर ओवर ट्रेडिंग का लालच है। एक लॉस करने के बाद कहता है कि मुझे इसे रिकवर करना है, मार्केट उनसे लेके ही पेशेंट वाले को पैसा देता है। तो आप खुद डिसाइड करो कि आप अनपेशेंट रह के ट्रेड करना है या अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना, कंसिस्टेंसी नहीं रह सकते, तो फिर आप पैसा दो उन इंसानों, उन लोगों को जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, पेशेंट रख के अपने सेटअप का वेट कर रहे हैं, तो वो आपके पैसे का वेट कर रहे हैं। डेट्स इट। तो आपको खुद डिसाइड करना है आपको किस चीज़ पे वर्क करना है, क्या बनना है, किस साइड पे खड़े होना है, किस साइड पे नहीं खड़े होना। सिंपल फंडा है, मार्केट के अंदर सब कुछ सीखना छोड़ दो, सिर्फ आपको बेसिक पता है, आप मार्केट से पैसा बना लो। देखो मेरा, सिंपल देख लो, मेरा चार्ट क्लीन एंड साफ है, मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया। जो मुझे जिस एरिया से ट्रेड पकड़ना है मैंने वो मार्क किया है, इंटरेस्टिंग एरिया मार्क किया और टारगेट एरिया मार्क किया सिर्फ, और कुछ भी मार्क नहीं किया हो। तो लोग इतना चार्ट भर लेते मार करके, वो पता ही नहीं लग रहा होता कि भाई मार्केट कर क्या रही है। और ये फंड है मेरे भाई, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपकी फीड में मेरी वीडियो आई है, आपको वीडियोस अच्छी लगी है, तो सेव भी कर लेना ताकि ये वीडियो आपकी फीड से निकल ना जाए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।